बैठ जाओ ध्यान में। आसन लगाओ। जो भी आसन आपको प्रिय हो, जिस आसन पर आपकी शरीर न हिले न डोले, शांत चित्त, शरीर न झुकी हो न अधिक टाइटी करके रखो। एक सहज तरीके से एक सहज आसन पर बैठो। जितने भी बाहर के आपके विचार हैं, उसको त्याग दो। जो भी आज आपने लिया दिया, उसको बाहर फेंक दो, अंदर मत लेके आओ। अब जिसके लिए बैठे हो, उसकी याद में, उसके चिंतन में एकाग्रचित्त हो जाओ। अपनी खोज शुरू करो। मैं कौन हूं? अनुभव करो, महसूस करो, सोचो, मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं कैसे हूं? मैं कहां पर हूं? अपनी खोज, अपनी याद, अपना भाव महसूस करो कि सोचने वाला आप ही तो हो। मैं कौन हूं? ये जिज्ञासा बना के रखो। ये आपके विवेक में, बुद्धि में दृढ़ होना चाहिए। अपनी खोज, अपनी याद, अपनी स्मृति, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। जो भी था बाहर, सब दूसरा था। जिस मन के अंदर आपके विचार आ रहे हैं, ये आपके अंदर बैठा हुआ चित्रगुप्त है। सब कुछ इस मन के अंदर चित्र उभर रहे हैं जो गुप्त है। इस मन के अंदर बहुत से चित्र हैं जन्म जन्मांतर के, जो गुप्त हैं। यही आपका चित्रगुप्त है। इससे बचो। प्रमाण के तौर पे अपने रिश्तेदार को याद करो। इसके अंदर वो चित्र आ जाएगा। अपने व्यापार की याद रखो, याद करोगे वो चित्र आ जाएगा। किसी को भी याद करोगे वो चित्र आ जाएगा।
भगवान राम को याद करोगे, भगवान राम का चित्र आ जाएगा। हनुमान जी को याद करोगे, हनुमान जी का चित्र आ जाएगा। भगवान कृष्ण को याद करोगे, उनका भी चित्र आ जाएगा। यह गुप्त रूप से चित्र अंदर आपके अंदर उपस्थित है। अब ईश्वर को याद करो, ईश्वर का कोई चित्र नहीं आएगा। काला अंधकार, बस यही आपके अंदर चित्र उभरेगा। अपनी आत्मा को याद करो, कोई चित्र नहीं आएगा। क्योंकि चित्रगुप्त के अंदर न तो आत्मा का चित्र है, न ईश्वर का चित्र है। अब आप अपने को महसूस करते रहो, मैं कौन हूं? महसूस करो। इसका जवाब भी आपको ही मिलेगा। मैं कौन हूं? ऐसा बुद्धि में लाओगे, बुद्धि के द्वारा आपको इसका उत्तर मिल रहा होगा, ये मैं हूं। तो सोचने वाला ही तो मैं हूं। जो भी भाव प्रकट कर रहा है, यही तो मैं हूं। जो अनुभव कर रहा है, यही मैं हूं। ये अनुभव हमें ही हो रहा है, यही हम हैं। शब्द सुन रहे हैं, हम हैं। मन में चित्र भर रहे हैं, मैं देख रहा हूं तभी ना, प्रेजेंट हूं। कान में आवाज आ रही है, मैं प्रेजेंट हूं तभी तो सुन रहा हूं। सबको छोड़ दो, जगत को छोड़ दो, प्राणी पदार्थों को छोड़ दो, शब्द रस रूप गंध स्पर्श को यहां त्याग दो। अपने को महसूस करो कि आप हैं, हम हैं। यही मेरा स्वरूप है। खोजना नहीं और कुछ। अंदर कोई रूप नहीं खोजना, क्योंकि रूप का ही चित्र आ सकता है, निराकार का कोई चित्र होता ही नहीं, इसलिए मिलेगा ही नहीं। बेहोश नहीं होने पाओ। कुछ भी भाव अंदर उभर रहे हैं, यही मैं हूं, भाव को जानने वाला। यही मेरा ज्ञान स्वरूप है। जो कुछ भी आ रहा है, यही सब दूसरा है, निर्जीव। महसूस करो, ये महसूस करता ही चेतन है। कोई रूप नहीं इसका, बस हूं।
इस तरह से मैं स्वयं सिद्ध हूं। स्वयं सिद्ध हूं, हमें कोई सिद्ध नहीं करता। मैं हूं, ये स्वयं प्रमाण है मेरा। मैं हूं का भाव जहां से उभरता है, यहीं पर हम विराजमान हैं। बेहोशी नहीं आनी चाहिए, तमोगुण नहीं आना चाहिए। अपनी खोज जारी रखो, अपनी खोज भूले नहीं, निद्रा आ जाएगी। अपना खोज करना बंद किए नहीं कि दुर्घटना घट जाएगी, चित्र आने लग जाएंगे या बेहोशी आ जाएगी। सावधान होकर यही सावधान अवस्था चेतन की है। यही जो सावधान है, यही हम हैं। जो कुछ सुनाई दे रहा है सब जड़ पदार्थ है, दूसरा है। जिसको ज्ञान हो रहा है ये मैं हूं, महसूस करते रहो अपने आप को। सिर्फ महसूस करना है, सिर्फ अनुभव करना है, सिर्फ जानना है। देखना नहीं, सुनना नहीं, चखना नहीं, स्पर्श नहीं करना है, सूंघना नहीं है। इन सबसे परे मैं हूं। सूंघने वाला मैं ही हूं, चखने वाला मैं ही हूं, बोलने वाला मैं ही हूं, छूने वाला मैं ही हूं, सुनने वाला भी मैं। ये मैं सत्ता विद्यमान हूं, प्रेजेंट हूं अभी। रूप मत खोजना, भटक जाओगे। कोई रंग नहीं खोजना, भटक जाओगे। कोई स्पर्श नहीं, कुछ नहीं। ये सब प्रकृति का गुण है। अंदर ही अंदर मैं हूं का भाव बना के रखो। यही मंत्र समझ लो। सावधान रहना। यहाँ तंद्रा बहुत जल्दी आती है, बेहोशी बहुत जल्दी आती है। इस मैं ही मैं हूं, कुछ नहीं और। अपने में ठहरने की आदत नहीं आपको। इसलिए यहाँ रुकना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। दूसरे को देखने की आदत है, इसलिए वो सरल और सहज लगता है।
अपने को अनुभव करने की आदत नहीं है, इसलिए कठिन लगता है। और बिना हमारे कुछ भी नहीं। मैं ही तो सब कुछ जानता हूँ, यही तो मैं हूँ। जो कुछ भी आपको यहाँ अनुभव हो रहा होगा, यही मैं हूँ। जिसको अनुभव हो रहा है, यही मैं हूँ। अपनी खोज करो। खोज करना आसान है, लेकिन अन्न से छूटना बहुत कठिन है। अन्य कोई ना आने पाए। सुनने वाला मैं ही तो हूँ, यही मुझे प्रतिबोध हो रहा है। देखो, हमारा कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं। हूँ, यही निराकार मेरी स्थिति है। मैं हूँ। यही निराकार मेरा स्वरूप है। मैं हूँ, ये जान रहा हूँ, यही मेरा जानना स्वभाव है। मैं निद्रा को भी जान रहा हूँ, यही मैं हूँ। खोजो अपने आप को। अपनी खोज कर लो। यही इस धरती पे सबसे कठिन कार्य है। यही अपनी खोज के लिए धरती पर आप आए हैं। अपनी खोज। दूसरे को नहीं। दूसरे में आ गए कि आप डूबे नरक में। दूसरा कुछ भी आपको महसूस होने लगा, आपका नरक आपके सामने तैयार हो गया। कुछ भी दूसरा आ गया, बंध गए आप, फंस गए आप। इसलिए अपनी खोज करो। मैं हूँ, मैं क्या हूँ, खोजो। जो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, ये भी हम ही हैं। जो कह रहा मैं हूँ, ये भी मैं ही हूँ। अंदर आप बढ़ते जाएंगे, मैं शब्द भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बौद्धिक स्तर से अभी आप खोज कर रहे हो, ये भी समाप्त हो जाएगा। न शरीर की तरफ ध्यान देना है, न मन की तरफ, न इंद्रियों की तरफ, न शब्द, न रस, न रूप, न गंध, न स्पर्श। सिर्फ अपना। सबका ज्ञाता मैं ही तो हूँ। खोजो कहाँ हो। ढूंढ लो अपने आप को। अपना ठिकाना खोज लो कहाँ हो। अपने को पहचान लो, यही मैं हूँ।
अपने को महसूस करते रहो। और कुछ नहीं खोजना, कोई रूप नहीं हो आप। रूप तो जड़ का होता है, चेतन निराकार होता है, बोधा होता है। आप बोध करने वाले हो कि नहीं? आपको बोध हो रहा है ना, महसूस हो रहा है ना? जहां महसूस हो रहा उसी को महसूस करो। देखो निराकार, वहां कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ है। यहाँ सब कुछ समाप्त है, फिर भी सत्य प्रकट है। मेरा शुद्ध स्वरूप प्रकट है, यही मैं हूं। महसूस करते रहो। बस इसी में गोते लगाते रहो। अपने आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं हूं। एक भाव अंदर आ रहा होगा, वो भाव ही आप है। एक अभाव अनुभव हो रहा हो, कुछ नहीं। एक भाव अनुभव हो रहा है, हम हैं। यही आत्मा का भाव है। आपका कभी अभाव होता नहीं। देखो आपके सिवा सबका भाव हो गया, सब गायब। अपनी चेतना का भाव बना रहे। देह से परे विदेही आपका यही स्वरूप है। होश यही आपका असली स्वरूप है। यही चेतन है, यही आप हो। महसूस करते रहो। ध्यान देना, महसूस करना अपने आप को, अपनी फीलिंग करना कि हम हैं, दूसरे की नहीं। अपने को जानना कि हम हैं। क्योंकि जानना आपका ही स्वरूप है। आप ही अंदर सब कुछ जान रहे हो, यही आप हो। जान रहे हो, यही ज्ञान स्वरूप आप हो। इसी को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। यही आपका स्वरूप है। खोजो। खोज कर लो। डूबे रहो, जितना हो सके डूबो। कोई द्वैत दूसरी चीज न आने पाए। ना मन मनन करे, ना कोई रूप आए, ना कोई शब्द, ना रस, ना स्पर्श, ना गंध, कुछ नहीं। सबका ज्ञाता यही मेरा स्वरूप है। उसी में शांत हो जाओ। इससे अपने को महसूस करते रहो।
अपने को ही अपने से जानते रहो। बस यही कैवल्य स्वरूप है, यही स्वरूप स्थिति है, यही मुक्त दशा है। कब तक आप बैठ सकते हैं, कब तक ये भाव बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कब कब आप दिन में भाव बनाएंगे, ये आपके ऊपर है। अपना भाव, आत्म भाव भावना बनी रहे, यही आत्मज्ञान है। समस्त भावना चली जाए, आत्म भाव भावना बनी रहे, यही परम पद है। ये प्राप्त ही है, प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त ही है। बस यहाँ ठहरना है। ये ठहरना आपको ही है। हरिओम। ध्यान में आप लोग जब तक बैठा जाए बैठो। रात्रि में जब भी आपकी नींद खुले, अपनी खोज शुरू कर दो, निद्रा आ जाएगी। वैसे आपको निद्रा आए या ना आए, अपनी खोज शुरू करते 1 मिनट में के बाद ही निद्रा आपको आ जाएगी। यही सावधान रहना है। जब भी रात में नींद खुले, अपनी खोज शुरू कर दो। जितना अंदर बैठोगे उतना अपने खोज करके अपने स्वरूप का निखार आएगा। प्रतिदिन करो। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम।